दोस्तों, उम्मीद करता हूं कल के एनालिसिस के बेसिस पे आपको आज मुनाफा देखने को मिला। जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, जैसे एनालाइज किया था, मार्केट ने वैसे ही आज काम किया। हुआ क्या मार्केट में, वह एनालाइज करने से पहले और कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, मेरा डिस्क्लेमर क्या है। आप सभी जानते हैं कि वीडियो खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट के लिए या लॉस के लिए भी मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। धुआंधार दिन रहा दोस्तों। एक्सपेक्टेशन जैसे थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी आप एक बार स्क्रीन पे खुद भी देख सकते हैं। मैंने सुबह मेंबर्स एक्सक्लूसिव चैनल पे जो व्यू पोस्ट किया था वो ये था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी। जैसे SGX दिखा रहा है, आप सभी ने देखा 13,450 का हाई लगा। उसके बाद मैंने कहा कि प्रास ने शॉर्ट किया है मार्केट में कॉल्स को, तो वो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे कुछ भी अगला मूव लेने से पहले। वैसा ही हुआ। फिर मैंने लिखा कि यूज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी, क्योंकि बिग प्लेयर्स जो प्रास के भी बड़े भाई हैं वो काफ़ी उनके पास इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग थे और काफ़ी उनके पास भी माल लॉन्ग था। तो आप सभी ने देख लिया कि नीचे से बार बार नीचे लाया गया, रिटेलर्स को पुट्स दी गई। रिटेलर्स ने जो कल मुनाफा कमाया था मुझे लग रहा कि आज वापस दे दिया, क्योंकि एक रिटेलर को मैं भी जानता हूं जिसने जितना कल मुनाफा कमाया था आज उसका 60-70% मार्केट को वापस दे दिया। क्लियर कट लॉन्ग था, मैं लॉन्ग बोल रहा था और वो शॉर्ट पे शॉर्ट किए जा रहे थे। उसके बाद मैंने लिखा 13,340 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन की तो 13,400 की कॉल आप ट्राई करना। जिसने ये कॉल ली उसको काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ होगा। उसके बाद 29,350 एक लेवल मैंने दिया था, मैंने कहा अगर 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करे तो 29,500 तक जा सकती है और उसके बाद जो है शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलना था। अगर किसी ने उसके बाद डाटा पे नज़र रखी होगी तो 29,700 के ऊपर भी बैंक निफ्टी गई और जैसा व्यू हमने दिया था वैसा ही मार्केट ने कामकाज किया। देखिए, एक दिन छोटी सी सेलिंग के बाद आज FII फिर से खरीदते हुए नजर आए। अब इनके पास 1153 करोड़ की बाइंग है और सामने से DII 661 करोड़ की सेलिंग की है। चलिए दोस्तों, डाटा पे देखते हैं डाटा क्या फॉर्म हुआ है। क्लाइंट्स बीरिश, मतलब अगर मैं व्यू को मान के चलूंगा तो मिक्स व्यू है, लेकिन व्यू जो है वो बीरिश है। FII फुल बुलिश, मतलब काफ़ी बुलिश व्यू लेके गए हैं और प्रास का भी व्यू मैं मिक्स ही बोलूँगा, क्योंकि कुछ बेरिश पोजीशन लेके गए हैं और कुछ बुलिश पोजीशन लेके गए हैं और DII उनका भी मिक्स है, बेरिश कम बुलिश। अब चलिए देखिए नेट डाटा पे चलते हैं कि कामकाज क्या हुआ है। रिटेलर महामूर्ख, इनको मूर्खों की संज्ञा दी जाए तो भी कम है। आज फिर इन्होंने क्या किया, शॉर्ट अपने बढ़ा लिए। मतलब आप देखिए 11,700 के शॉर्ट जो थे इन्होंने 13,700-800 पे जाके कवर किए और अब क्या किया इन्होंने, फिर से आपने 13,155 का कल लो था, 13,224 का लो था और यहां पे ये शॉर्ट क्रिएट किए। अब इनके पास 34,221 शॉर्ट हैं और वहीं DII अकलमंदी दिखाते हुए नजर आए। इनको लगा कि मार्केट नीचे आई है तो इन्होंने अपने कवर किए। अब इनके पास 37,559 कंट्रैक्ट हैं। FII इन्होंने फिर से नंबर बढ़ा लिया, अब इनके पास 61,711 कंट्रैक्ट हैं। यही कंट्रैक्ट ने मुझे कल भी कॉन्फिडेंस दिया था, यही कंट्रैक्ट मुझे आगे वाले समय के लिए भी कॉन्फिडेंस दे रहा है। और प्रास इन्होंने नंबर कम किया है, अब इनके पास 10,069 कंट्रैक्ट हैं। कॉल्स में देखिए क्या हुआ है, रिटेलर्स ने अपनी कॉल्स में मुनाफा बांधा है और अब इनके पास 92,353 कंट्रैक्ट हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने भी आज कॉल खरीदी है, अब उनके पास 71,621 कंट्रैक्ट हैं और प्रास नंबर काफ़ी बड़ा है, अभी भी इन्होंने कवरिंग नहीं की, 1,64,241 कंट्रैक्ट है। मैं ऐसा भी मान के चल सकता हूं कि इनके पास जो राइट की हुई कॉल है वो 13,700-800 के लेवल की हो सकती हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये मार्केट की एक्सपायरी 500-600 के बीच में हो ताकि इनको उन कॉल से मुनाफा में हो सके। और वही पुट में देखिए क्या हुआ, आज रिटेलर ने पुट में अपनी पोजीशन कवर की है। आज आप खुद देख सकते हैं कि इन्होंने लॉस में पोजीशन कवर की है। इन्होंने जो राइटिंग की थी वो हाई लेवल पे की थी और आज 13,224-25 के लगभग जब मार्केट बार बार नॉक कर रही थी उसके बाद हर जगह से बीरिश व्यू आ रहा था और 13,000 12,900 की भी बातें होने लगी।
तो इन्होंने भी अपनी समझदारी समझी कि जितना लॉस है उतना दे के कवर करो, तो 92,811 कंट्रैक्ट जो है पीछे अब इनके पास रह गए हैं। पुट में DII कोई नंबर चेंज नहीं है, FII का भी कोई खास चेंज नहीं है, और प्रॉस इन्होंने आज पुट राइटिंग कर दी है, अब इनके पास 57,955 कंट्रैक्ट हैं। और प्रॉस इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में नंबर बढ़ाया है, अब इनके पास 4,61,148 कंट्रैक्ट हैं। DII 7,07,442 कंट्रैक्ट हैं। FII 1,71,492 कंट्रैक्ट हैं। 2 दिन में देखिए कैसे गुगली मारी है इन्होंने, 1,37 से 1,71, तकरीबन 35-36 हज़ार कंट्रैक्ट इन्होंने बढ़ा लिए हैं। और प्रॉस 74,802 कंट्रैक्ट है, नंबर इन्होंने कम किया है। कोई जोशी जी हैं मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैंने कल बोला था कि डाटा से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मूव था, तो वो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं क्यों आप डाटा से कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई साहब अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ही कमेंट में बता दिया करो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। मुझे जो समझ में आता है मैं एनालाइज करता हूं और मार्केट जो है रिस्पेक्ट दे रही है। अगर आपने कल का वीडियो पूरा ना देखा हो तो कृपया करके आप एक बार देख लें और आज के लेवल्स और मार्केट की मूव को भी देख लें। और अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया अप स्टॉक में तो आप अकाउंट भी ओपन करो, ट्रेडिंग करोगे, मेरे एक्सक्लूसिव ग्रुप में भी जुड़ोगे। लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए देखना कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो लिंक यूज कर लेना और अपनी डिटेल मुझे सेंड करना, फिर मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव व्यू भी एक आधा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो सकता है। अब ऑप्शन चेन में चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन चेन कैसे काम ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट करती है कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। दोस्तों 13,500 के लगभग की क्लोजिंग आई है। अभी यूएस मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, कोई लंबी चौड़ी मंदी वहां नजर नहीं आ रही। तो उसी के बेसिस पे अगर आप देखिए 13,500 की पुट में आज पोजीशंस कवर होती हुई नजर आई हैं। 13,500 की पुट पे 10,35,975 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं आप देखिए 13,400 पे 14,19,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 13,300 पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और हर जगह आज अच्छी जो है पोजीशन, अच्छे नंबर के शेयर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 13,300 400 की आप मान के चल सकते हैं। 400 अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो 13,300 तक जा सकती है जो आज की है। और 13,500 जो है वो अभी 13,500 पे 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में। राइट 13,500 की पुट में 10 लाख है और 13,500 ही फिलहाल अपने आप में रेजिस्टेंस है। तो अगर कल मार्केट गैप अप होती है 530 540 का एक लेवल है जिस पे आपने नजर रखनी है। अगर 15 मिनट इस पे सस्टेन होती है तो आप 13,500 की अगर कॉल लेके चलोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है 13,580 से 600 का लेवल अटेम्प्ट कर सकती है। और अगर गैप डाउन होती है उस पर भी नजर रखना कि 13,400 के लेवल पे कैसे कामकाज करती है, क्योंकि आज आपको प्रीमियम काफी अच्छा देखने को मिल गया जो कल तक पूरी तरह से खत्म हो चुका था। प्रीमियम शायद इसी वजह से था कि आज बड़े प्लेयर्स जो है उन्होंने जो है ताबड़तोड़ जो है इंडेक्स में दोबारा से अपनी पोजीशन खड़ी की है। शायद वो अपना जो प्रॉफिट है वो इंटैक्ट करके रखना चाहते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। और मार्केट जो है जिस लेवल से गिरी थी अगर आने वाले दिनों पे उसी लेवल पे वापस पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। 13,550 का एक लेवल है, इसके ऊपर आपको नजर रखनी पड़ेगी मार्केट कैसे कामकाज करती है। वहीं बैंक निफ्टी ने क्या कामकाज किया एक बार देखिए। 29,500 के लेवल पे से ऊपर की क्लोजिंग आई है। 29,500 पे जो है, जी हाँ, 29,000 के लेवल पे 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। 29,000 फिलहाल अभी क्लियर कट सपोर्ट का काम करेगा। और 29,500 पे 4,86,000, 29,500 पे हल्की सी जो है वो सपोर्ट है, कोई इतनी लंबी नहीं है। लेकिन अगला जो रेजिस्टेंस है वो 30,000 पे आपको नजर में आएगा। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो 29,000 से लेके 30,000 की मुझे नजर आ रही है। यहां भी कहानी सेम है, गैप अप होती है तो ये 30,000 तक जाने की कोशिश कर सकती है। 29,500 की पुट पे देखना है आपने कि इंट्राडे में क्या खुलते ही यहां पे एडिशन होगा। अगर खुलते ही यहां पे एडिशन होना शुरू हो जाए तो आप
30,000 की कॉल लेके कामकाज कर सकते हो, या 29,500 की कॉल भी लेके कामकाज कर सकते हो। और अगर गैप डाउन होती है, एक बार के लिए नजर रखना, मुझे लगता है कि 29,500 की कॉल जो है ये आपको प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि आज जो बैंक निफ्टी ने 29,000 से लेकर 29,700 तक का जो हाई दिखाया है, ये काफी अच्छा मूव था और बड़े प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन के बिना ये मूव पॉसिबल नहीं था। तो ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स 29,000 पे एक्टिव हुए, 29,700 तक ये मार्केट को खींच के लाए। वहां पे जो लगे हुए थे हमारे रिटेलर अपनी इंडेक्स फ्यूचर बेचने में, वो बेच रहे थे और वो खरीद रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो हमने रिसेंट हाई देखा था बैंक निफ्टी में, वो भी 1-2 दिनों में देखने को वापस मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों एनालिसिस यही खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले। मेरे वह दोस्त जो शेयर मार्केट लीग का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, वह इसका हिस्सा जरूर बने। 31 दिसंबर को निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कहां पे होगी, आपको यह प्रिडिक्ट करना है। sharemarket.com वेबसाइट विजिट करनी है, सिंपल सी ट्रांजैक्शन करनी है पेटीएम गूगल पे से 20 रुपये या 50 रुपये की, जैसे भी आप इंटरेस्टेड होंगे, और वहां पे अपना ट्रांजैक्शन आईडी डालिए, अपना लेवल प्रिडिक्ट कीजिए, क्योंकि आप बन सकते हैं शेयर मार्केट के बादशाह। इनाम की वैसे कोई अहमियत नहीं होती, अहमियत होती है कि आपको जो डेजिग्नेशन मिल रहा है उसकी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेलेंगे और अपनी जो एनालिसिस है, जो आपका स्किल है, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि कल आपको ढेर सारा मुनाफा हो, इतना सारा मुनाफा हो कि आपके चेहरे जो है खुशियों से खिल जाएं। वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहता हूं, शुभकामनाओं सहित। नमस्कार, जय हिंद।